और जिसने पूरे मूवमेंट को एक ताकत के साथ खड़ा किया। भीम आर्मी के नाम से एक संगठन पूरे देश में कार्य कर रहा है, उसके संस्थापक हमारे बीच में हैं। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज देता हूं कि वो आए। कल के समय में और आज के समय में अंतर क्या आया है साथियों, कि कल हमारे बाबा, हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारे बाबा के बाबा जब पंडित जी की चौखट से गुजरते थे तो उनकी चारपाई के नीचे अगर उनकी जूतियां भी रखी होती थी तो बिना नाक रगड़े हम आगे नहीं जा सकते थे। हमारे स्वाभिमान को हजारों बार मारा गया, हम जिंदा थे ही कहां। भीम आर्मी के लोगों ने, चंद्रशेखर राव जैसे लोगों ने, मिलिंद जैसे लोगों ने, मनोज अटारी जैसे साथियों ने, अभिमन्यु अम्बेडकर जैसे साथियों ने, इन लोगों ने वो मूवमेंट खड़ा किया कि अब जब बेटे निकलते हैं जो परिवर्तन आया है उसे बताने का प्रयास करता हूं। शेर को आवाज देता हूं कि तुम्हारी चौखटों पे सर के अब रखता नहीं हूं मैं, हजारों बार मारो किंतु अब मरता नहीं हूं मैं। तुम्हारी तोप और बंदूकें मुझको क्या डराएंगी, तुम्हारी तोप और बंदूकें मुझको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरता नहीं हूं मैं। बस फिर आवाज देता हूं, चंद्रशेखर राव जी आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों के साथ। जय भीम। मुझे लगता है कि भूख की कमी के कारण आप लोग की आवाज दब गई है, तो मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा क्योंकि मैं भी बहुत दूर से चल गया। मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूं। सबसे पहले नमन उस शख्स को जिसकी वजह से मुझे यहाँ बोलने का, आप लोगों को यहाँ सुनने का और ये सब चीज जो आज हम देख रहे हैं, जो हमारे लिए कभी ख्वाहिशें थी, इन सब चीजों का अधिकार मिला। परम पूज्य डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, दलितों के मसीहा मान्यवर काशीराम साहब, इस सदी की सबसे बड़ी नायिका और दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी, और जितने भी साधु संत और महापुरुष हमारे इस समाज में, बहुजन समाज में, सभी को नमन करते हुए, और जो भी बाहर से अतिथिगण यहाँ पहुंचे हुए, एकलव्य अम्बेडकर जी, सूबेदार सिंह अम्बेडकर जी और RS सागर जी, बड़े भाई मिलन बोध जी, जो भी यहाँ साथी पहुंचे जिनके नाम मैं नहीं जानता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ उनसे। आप सबको नमन करते मैं अपनी बात शुरू करूँ। मैं कड़वा व्यक्ति हूँ, मैं कड़वी बातें कहता हूँ, मेरी बातें चुभती हैं बहुत लोगों को, क्योंकि जहर है मेरे अंदर, वो जहर उगलता हूँ मैं इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने अंदर रखूंगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो मैं लक्ष्य संगठन का नाम मैंने सुना, मेरी बहनें यहाँ हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं वो, लेकिन बस समस्या ये है कि वहाँ काम इतना है कि आप लोगों से बात नहीं हो पाती है, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती रहती है, जो भी जहाँ काम करता है वो मिलती रहती है। आपका भाई बहुत छोटा सा देखने में ऐसा लगता है, लेकिन आपके भाई को लोग बागी के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं जो जिस भाषा में समझता हूँ उसे उसी भाषा में समझाता हूँ, जो लट से समझता हूँ उसे लट से समझाता हूँ, क्योंकि मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। तो जो कानून की भाषा समझता मैं उसे कानून की भाषा समझाता हूँ। अभी हमारे एक कवि महोदय एक बात कह रहे थे कि बंदूक की एक गोली और विचार बहुत दुगना फर्क होता है, मगर मैं एक चीज मानता हूं कि बाबा साहब ने एक बात कही है कि जो व्यक्ति शोषण को सहन करता है वो करने वाले से ज्यादा गुनहगार होता है, और जब ऐसा लगे आपको कि आपकी बहनों का सम्मान खतरे में हो तो फिर बागी हो जाना या बंदूक उठा लेना मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं। जिसे गलत लगता हो लगे, मगर मैं बहुजनों के उस खून का बेटा हूं। मुझे लगता है अगर मेरे किसी भाई का अपमान होगा और अगर मैं जीते जी उसकी रक्षा नहीं कर पाया, फिर उसकी लाश पर जाके आंसू बहाना और आंदोलन करना वो मैंने सीखा नहीं है। मैं उसकी पहली रक्षा करना जानता हूं, और मैं फोन में भरोसा नहीं करता हूं। मैं 3000 के फोन की जगह अपने भाइयों को 3000 इकट्ठा देने की बात करता हूं कि वो ले लो, ठीक है ना। जब अपनी जान पे बनाए तो सामने वाले को निपटा दो और इसी में भलाई है। और जब मेरे भाई जिएंगे तभी तो आगे कुछ करेंगे। अब ये अगर बचेंगे ही नहीं तो कहां को करेंगे। अभी तो दूसरे लोग हमें गाजर मूली की तरह काट देते हैं। कितने मामले होते हैं, कितने। अभी एक मामला हुआ था, एक जवान बहन का, कहना नहीं चाहिए मगर बहनें यहाँ बैठे, कहना पड़ेगा, या भाई भी बैठे, नौजवान भाई, कोई बहुत दूर दूर से आए हुए लोग हैं। जब किसी बहन का अपमान होता है ना, उसे तो अपमान उसके शरीर में फील होता है, उसकी आत्मा में फील होता है। लेकिन यहाँ जो अम्बेडकरवादी, कथित अम्बेडकरवादी खुद को कहते हैं, जो अपने घरों में पढ़ के सोते हैं, उन्हें शायद एहसास ना हो, लेकिन वो सारी बहनें हमारी बहनें, हमें अपनी बहनों जैसा दर्द होता है उनका, और वो दर्द हमसे सहन नहीं होता। तो अब हम अपनी बहनों को ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला हो तो तू उसे निपटा देना, तू जो तुझसे वो कर देना, तेरा भाई जेल लगा, ये वादा करता हूं मैं अपनी बहनों से। और मेरी क्वालिटी ये है, ये क्वालिटी मेरी नहीं, मेरे साथियों की क्वालिटी है कि आज भीम आर्मी की वजह से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ।
और भीम आर्मी के युवा साथी यहाँ हैं। मैं एक कोई चीज कहता हूँ वो मान लेते हैं, मगर मैं कहता हूँ अंधभक्त मानना मत बनो। मैं जय भीम 24 न्यूज के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने नेट पे सर्च किया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं यहाँ जानने के लिए आया था, चाहता तो मैं भीम आर्मी के लोगों से इसे भर देता, लेकिन मुझे पता तो लगना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं गलत सही में फर्क करता। बाबा साहब ने भी कहा पहले तोलो फिर मोलो, अगर सही है तो हम साथ हैं, अगर कोई गलत है तो हम लोग साथ नहीं है, सीधी बात है। अगर मेरी व्यवस्था से लड़ाई है, और व्यवस्था ये है कि जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब देके गए, कानून संविधान बनाकर कानून के अकॉर्डिंग जो आज तक नहीं मिल पाए हैं, वो दिलाने के लिए कानून की जो नॉलेज है वो हम लोगों में भरने का काम करते हैं। और वो सिर्फ हम कहते नहीं, हम जमीनी स्तर पे करते हैं उस काम को। जब कभी आपका वेस्ट यूपी में दौरा हो या उत्तराखंड में दौरा हो तो आप जान लीजिएगा कि वहां जब भीम आर्मी का नाम जुबान से निकलता है तो सामने वाले कांपने लग जाते हैं, चाहे वो अपने आप को दबंग कहे, चाहे वो कोई भी हो। और क्योंकि ये लड़ाई व्यवस्था की है, तो जो मेरा सगा भाई भी इसमें गलत करता है तो मैं उसका भी विरोध करता हूं। मैं किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष नहीं, मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ हूं, क्योंकि बाबा साहब कहते थे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जब आपको लगे कि आप कास्ट जब नहीं खत्म कर पा रहे उस देश से, तो अपनी जाति पे इतना गर्व करना कि लोग जल के जाति खत्म कर दे। अभी जब कोई आरक्षण के ऊपर टिप्पणी करता है ना कोई भी, तो मैं से यही तो कहता हूं कि भैया मैं भी चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए, लेकिन उसका सीधा तरीका यह है कि इस देश में आरक्षण जाति व्यवस्था के आधार पर, आप जाति व्यवस्था खत्म करने का विरोध क्यों नहीं करते? मैंने परसों भी लिखा था, क्योंकि मैं डरता कि इससे हुई नहीं। तो मैं सीधा चैलेंज करता हूं कि भैया आप करो ना जाति व्यवस्था खत्म, हम लड़ाई लड़ेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम मुझे लगता है कि बाबा साहब के बच्चे इतने ऊर्जावान हैं, अगर सही तरह से संवैधानिक रूप से सभी चीजों का प्रयोग किया जाए तो वो किसी कंपटीशन में हमसे जीत नहीं सकते। जो सच्चाई है वो हमें मेरिट में नहीं हराते, वो हमें इंटरव्यू में हराते हैं। ये सब लोग जानते हैं, जो सब सामने बैठे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि वो हमें मेरिट में नहीं हराते, वो हमें इंटरव्यू में आकर हराते, क्योंकि इंटरव्यू में उनके बाप बैठे हुए हैं। लेकिन हम उनके बाप हैं, जो जिस भाषा में समझेगा, मैंने पहले भी बताया था। क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुजन मूवमेंट पूरे देश से लड़ जाए, और मुझे सिर्फ भीम आर्मी के बैनर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो जहां से जिस मूवमेंट से लड़ रहा हो वो मुझे याद करे, या समाज के लोगों की वजह से याद करे, हम सब लोग उनके साथ हैं। और अभी हम 2-3 लड़ाई लड़ने वाले, एक तो पदोन्नति में आरक्षण वाले मुद्दे पूरे, उसमें अच्छी वाली लड़ाई लड़ेंगे। अब मुझे दुख होता है, अम्बेडकरवादी लोग तो कहते हैं जाटों ने इतना बवाल कटवा दिया। कल मुख्यमंत्री को ये कहा कूच कर रहे हैं दिल्ली, क्यों जी? कहा था ना मिलिंद गौर साहब, कल ही मुख्यमंत्री जाके वो कर रहा था उनसे, मतलब बातचीत कर रहा था कि बताओ क्या करना है। कभी हुआ कभी ऐसा बहुजन मूवमेंट की मुख्यमंत्री ने आके बात की हो कभी? बताओ मुझे, जो सामने बैठे जितने लोग क्या क्या काम करते हैं आप लोग, बताओ मुझे। आपके पास एक दिन तो रोड पे आने को है नहीं, समाज की लड़ाई लड़ने को है नहीं, एक दिन में तो आप सिर्फ ये भाषण देने से कब तक चलेगा काम? बताओ तो सही मुझे। वो जाट वहां 50,000 करोड़ का नुकसान करता है हरियाणा में, और कुछ नहीं होता उनका। मुकदमे होते, मुकदमे वापस हो जाते हैं। आप हमें डरा देते हो मुकदमा हो जाएगा भैया, जेल चले जाओ। कौन जेल नहीं जाता भैया? जेल तो जाते हैं सब लोग। बहन जी जेल नहीं गई, माननीय काशीराम जेल नहीं गए। उस व्यक्ति को तो याद करो जिस बहुजन मूवमेंट को चलाने का काम कर रहे हो, कि एक बनियान हुआ करता था और 2-2 महीने काटे, साइकिल हुआ करती थी, दिल्ली से कन्याकुमारी तक जाया करते। आप तो गाड़ियां सब चीजें, फिर भी नहीं काम करते हो, तो तुम झूठे अम्बेडकरवादी हो। मैं गरीब का बच्चा हूं, ऐसा नहीं हूं मैं बहुत अमीर आदमी हूं, लेकिन ऐसा नहीं, बाबा साहब का दिया बहुत कुछ है। मैंने 4 साल पहले अपनी प्रैक्टिस छोड़ी थी 2009 के बाद, और लगातार मैं 4 मुझे लगता है झेल नहीं पाऊंगा तो रोक लेता हूं। मैं प्रयास करता हूं कि अगर मूवमेंट में कहीं ऐसा मिशन, ऐसी जगह आ जाए, ऐसा समय आ जाए कि ये झेलना पड़े, तो मेरा शरीर कब तक मेरा साथ देगा, मैं ये देखना चाहता हूं। चाहे वो भूख हो, चाहे वो दर्द पीड़ हो, कुछ भी मैं तब तक एहसास करता हूं, तब तक दवाई लेता, जब तक देख लूं कि मेरी कैपेसिटी कितनी। और जितना मैं संघर्ष को झेल रहा हूं, मुझे लग रहा है मेरी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब भी कमजोरी होती है ना, तभी बाबा साहब को, माननीय और काशीराम के संघर्ष को पढ़ता हूं, तो लगता है कि वो अकेले आदमी ने इतना सब कुछ कर दिया। आज तो मेरे हिसाब से हमें क्यों कहना पड़ रहा है, यहाँ तो 100-200 लोग भी तो यहीं बैठे हुए हैं। अगर बाबा साहब के बच्चे हो तो करके दिखाओ ना, किसका इंतजार करो? बाबा साहब दोबारा आएंगे, माननीय और काशीराम दोबारा आएंगे। कल बहन जी, आज बहन जी के खिलाफ सब बातें होती है, मैं बहन जी के खिलाफ भी हूँ। एक बात पे आगे राजनीतिक बात यहाँ हुई थी, मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। बहन जी तो पका खा रहे, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। 2006 में माननीय और काशीराम साहब गए थे, अच्छी तरह सुन लीजिएगा। 2007 में सरकार आई थी, उसके बाद हम डाउन ही हैं, हम ऊपर नहीं है। तानाशाही से सरकारें नहीं चला करती हैं। सरकार चलाने के लिए अखिलेश यादव रोड शो करता है, सरकार चलाने के लिए मोदी जैसे लोग रोड शो करते हैं वाराणसी में, और बहन जी सिर्फ हवाई आके और हवाई करके भाषण देके चली जाती। इससे थोड़ा ही होगा। उत्तराखंड की समीक्षा बैठ के दिल्ली में होते, क्यों? उत्तराखंड जगह नहीं है क्या? वहां लोग नहीं रहते हैं? उत्तराखंड में आके समझ करिए ना समीक्षा, लोगों को पता लगे। बहन जी का तो नाम का इतना वो है, मेरी जितनी बहनें जो काम करती है वो चली जाएंगी अपने आप।
दूसरे लोग गुमराह क्यों करते हैं? क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए ना, हमारे प्रत्याशी जो है अदर कास्ट वाला, किसी को तकलीफ हुई, क्योंकि यही तो अंधभक्ति है। अगर आप बीएसपी के समर्थक है तो करिए ना विरोध, क्यों नहीं करते आप लोग विरोध? ये भाई ने कहा तो मुझे तो अच्छा लगा ना। मैंने कहा ना मैं टेक्निकल आदमी, भैया मेरी बातें कड़वी लगती है। भाई को मन में पीड़ा है ना, आप लोग तो ऐसे गूंगे बह रहे हैं, जो कह के चला जाएगा उसे सुन लोगे, यही तो बात है ना। मुझे आपसे एलर्जी नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि किस व्यवस्था के लोग ऐसे अम्बेडकरवादी हैं हम, जो कुछ कहता है मान लेते हैं, समझ रहे हैं। मैंने सबसे पहले कहा था कि बहुजन समाज की सबसे बड़ी नायिका है अभी वो, समझ रहे हैं। लेकिन आप ये देखने का प्रयास कीजिए, जो मैंने कहा सिर्फ एक आदमी विरोध करता है तो ये अम्बेडकरवाद है, ऐसे नकली अम्बेडकरवादी नहीं हूं, समझ रहे हैं। सही और गलत का फर्क करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं बड़े भाई, मैं बहन जी का समर्थक हूं बहुत बड़ा, लेकिन आपने आवाज तो उठाई, मैं तो देखना चाह रहा था कितने लोग आवाज उठाते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझे समझने में बहुत समय लगता है। अच्छे लोग और अच्छी दवाई बहुत देर से समझ में आती है। जय भीम। मुझसे अगर कोई अपशब्द निकल गया किसी के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे जो बात कहनी थी और जो कुछ देखना था मुझे महसूस हो गया। जय भीम। जय भीम। साथी दोस्तों, कड़वे तो जरूर है, कड़वे तो जरूर है, और आंवला भी हम खाते हैं, कड़वा ही होता है, पर खाने के बाद उसकी जो मुंह में मिठास होती है ना, उसको कभी जानने की कोशिश करना। मैं अपने भाई के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे 5 साल से कर रहे हैं, बहन जी तो बहुत टाइम से काम कर रही है, हमारी प्रेरणा स्रोत है वो, और उन जैसी शायद कोई भी नहीं हो सकती, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर घर में हम अपने घर में बैठे हैं, कोई बात नहीं, अगर हम अपने बहन से कोई हमारी शिकायत है, हमें करनी चाहिए, हमें अपनी माँ से कोई शिकायत है हमें करनी चाहिए, हमें अपने पिताजी से कोई शिकायतें करनी चाहिए, भाई से कोई शिकायतें करनी चाहिए। आज भाई को कोई शिकायत है, हमें भी शिकायत है, आपको भी शिकायत है। मैं भाई आपको एक बात बता दूं, अब सर बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आंदोलन शुरू हो गए हैं, और आंदोलन हम जैसे सब भाई लोग करेंगे, और कोई भी जेल जाने से नहीं डरेगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। उन्होंने 50 करोड़ का वो किया था, हम शायद उससे ज्यादा करते, ये तो देश ही हमारा है। हम अपने घर पे गिलास फोड़ सकते हैं, तो क्या किसी और को नहीं फोड़ सकते? हम जबरदस्त फोड़ेंगे, और बहन जी के साथ होकर के फोड़ेंगे। और बहन जी कल भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है, और कल भी रहेंगी, और पूरा बहुजन समाज हमारे साथ है और रहेगा। आगे देखिए क्या होगा। मैं आपसे यही कहूंगा, जय भीम।